अब मैं इस चर्चा में आईएमसी के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी को शामिल करूंगा। सर, मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाह रहा हूं कि हिंदी के उत्थान के लिए, अब जैसा कि आलोक जी और केजी सुरेश जी ने काफी कुछ कह दिया है, तो एक तो आप साहित्य और लेखन से भी जुड़े रहे हैं, बचपन से आपका जुड़ाव रहा है, कई किताबों का आपने संपादन भी किया है। तो एक तो साहित्य को उचित सम्मान कैसे मिले और हिंदी का उत्थान कैसे हो, इसमें सरकारों की भूमिका और नागरिकों की भूमिका दोनों पर आप प्रकाश डालें। सबसे पहले तो मैं आदरणीय आलोक मेहता सर, आदरणीय प्रोफेसर केजी सुरेश जी को, हमारे संपादक महोदय पंकज शर्मा जी और इस सत्र के संचालक आनंद पराशर जी, आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और बहुत ही सुंदर विचार सुनने को मिले आदरणीय मेहता सर से, आदरणीय सुरेश सर से। और सुरेश सर तो मूलतः अंग्रेजी के पत्रकार हैं, पर जिस तरह वो हिंदी और भारतीय भाषाओं का ध्वज लेके चल रहे हैं, वो भी अपने आप में एक आशा की किरण है कि वो इतनी सारी उम्मीदें भारतीय भाषाओं में देखते हैं। और मेहता सर तो एक वैश्विक यात्री हैं, मतलब उन्होंने कोलंबस की तरह जो है बहुत सारे देशों की यात्राएं की हैं और वहां जाके भारत को खोजा है। वहां गए पर भारत को खोजा वहां जाकर के, ये बहुत बड़ी बात है। और एक हिंदी पत्रकार के होने के नाते, उज्जैन से आने के नाते, महाकाल की नगरी से आते हैं, तो उनके पास एक विशेष दृष्टि है जो उन्हें उस जमीन ने दी है। मेरा मानना है कि बहुत उजला भविष्य हिंदी और भारतीय भाषाओं का है। उसके बहुत बड़े कारण के रूप में मैं राजनीतिक परिवर्तन को भी देखता हूं। राजनीतिक परिवर्तन जिस प्रकार का हिंदुस्तान में हुआ पिछले दिनों में, उसने एक कल्चरल शिफ्ट भी लाया है। लोगों के सोचने की जो प्रक्रिया थी उसमें बदलाव किया है। देखिए, आप ये देखिए कि ये देश चला कैसे है। एक जमाने में समाज जो है हिंदी, उर्दू और भारतीय भाषाएं बोलता था, पर दरबार जो है फारसी बोलता था। उसके बाद जो है अंग्रेज आए। अंग्रेजों के जमाने में दरबार अंग्रेजी बोलता था, समाज जो है हिंदी, उर्दू और भारतीय भाषाएं बोलता था। तो उसके बाद अंग्रेज चले गए, फिर भी दरबार अंग्रेजी बोलता रहा, दरबारी अंग्रेजी बोलते रहे और समाज हिंदी और भारतीय भाषाओं में सांस लेता रहा। ये द्वंद्व है हिंदुस्तान का, कि यहाँ पर राज की भाषा अलग रही है और समाज की भाषा अलग रही है। और पहले चले जाइए, दरबार संस्कृत बोलता था, समाज पाली और प्राकृत बोलता था। तो ये जो द्वंद्व हिंदुस्तान का है, यहाँ राज और समाज की भाषा अलग रही। जो बात कही आज मेहता साहब ने कि न्याय कैसे मिलेगा सामान्य आदमी को, अगर जन भाषाओं में काम नहीं होगा, जन भाषाओं में न्याय नहीं मिलेगा, जन भाषाओं में शिक्षा नहीं मिलेगी, जन भाषाओं में प्रशिक्षण नहीं होगा, तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा। इसलिए हिंदी और भारतीय भाषाएं ये दरअसल सिर्फ भाषाएं नहीं है, ये न्याय की भी भाषाएं हैं। अगर आप हिंदुस्तान के इतने लोगों को, करोड़ों लोगों को न्याय देना चाहते हैं तो किस भाषा में न्याय देंगे, और कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो किस भाषा में कम्युनिकेशन करेंगे। दोनों बातें, न्याय और संवाद दोनों इससे जुड़ा हुआ है। न्याय भी अगर देना है समाज को, सामाजिक आर्थिक न्याय देना है, तो आपको भारतीय भाषाओं का सहारा लेना पड़ेगा। और आर्थिक न्याय देना है तो भी भारतीय भाषाओं का सहारा लेना पड़ेगा। जिस तरफ सुरेश जी ने इशारा किया कि भाई नौकरी नहीं मिलती हिंदी और भारतीय भाषाएं पढ़ने से, इसलिए तेलंगाना की सरकार को विवश होकर के प्राइमरी एजुकेशन में तेलुगु को हटा करके अंग्रेजी लानी पड़ी। वो हमसे कम तेलुगु प्रेमी नहीं है, वो हमसे कम भारत प्रेमी नहीं है, पर उनको तेलुगु हटानी पड़ी प्राइमरी एजुकेशन से और लेकर के उन्होंने उसको अंग्रेजी मीडियम में ला दिया। आज हर मुख्यमंत्री ये प्रयास कर रहा है कि उनके राज्य का बच्चा अंग्रेजी बोले ताकि वो बेरोजगारी की समस्या लड़ सके। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने आत्मानंद स्कूल खोले हैं, आत्मानंद स्कूल। आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हैं सुरेश जी, और अंग्रेजी स्कूलों में भीड़ लगी हुई एडमिशन लेने के लिए, और हिंदी स्कूलों में कोई एडमिशन नहीं कराना चाहता पालक अपने बच्चों का। तो ये जो स्थिति है समाज की, जिसकी तरफ सुरेश जी ने इशारा किया कि सारा का सारा मध्य वर्ग आज शासकीय विद्यालयों से पलायन कर चुका है या उन शासकीय विद्यालयों में जाना चाहता है जहां अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा हो रही। तो ये अंग्रेज की के प्रति जो मोह है, और ये आजादी के अमृत महोत्सव में उमड़ता हुआ दिख रहा है। जब 75 साल हमने पूरे कर लिए अपनी आजादी के, तो और दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी संतानों को, हम अपनी जो संततियां हैं उनको विकल नहीं होते देखना चाहते। हमने तो जो दुख भेगा हिंदी के नाते या भारतीय भाषाओं के नाते, हमें जो संघर्ष हमारा बढ़ गया या चढ़ गया वो तो ठीक है, पर हम अपने बच्चों को विकल होते नहीं देखना चाहते, इसलिए उनको अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं।
सिर्फ अच्छी हिंदी जानने से या भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करने से अगर उसे न्याय मिल जाता, उसको अच्छा रोजगार मिल जाता, उसको अच्छी नौकरियां मिल जाती, समाज में उसको आर्थिक और सामाजिक शक्ति मिल जाती, तो ये समाज की विकलता नहीं दिखती। समाज विकल इसलिए है कि हमारी भाषाएं न्याय देने में अक्षम है। न्याय जो व्यवस्था ऐसी बनी है उसमें जो अंग्रेजी बोलेगा वो ज्ञानी माना जाएगा, भारतीय भाषाओं में ज्ञान की बात करने वाला भी मूर्ख ही माना जाएगा। तो इस प्रकार की स्थितियों को बदलने की आवश्यकता है। ये समाज का न्याय नहीं है, क्योंकि गलत बताया जा रहा है। दुनिया के जिन देशों ने सामाजिक आर्थिक प्रगति की है, वो चाहे इजराइल हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे स्पेन के लोग हों, फ्रांस के लोग हों, जर्मनी के लोग हों, अपनी भाषाओं के आधार पर उन्होंने प्रगति की है। इसलिए ये विचार कि अंग्रेजी पढ़कर ही ये हमें प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप देखिए कहीं ना कहीं हमारी कुंठाएं थी बचपन में। शायद आदरणीय मेहता जी को पता होगा, हम लोग बचपन में बोलते थे अंग्रेज का बच्चा क्या जाने अंग्रेजी जाने हम, जिसकी तरफ साहब ने इशारा किया कि हमें लेकिन अब क्या करना, अब जिस मोड़ पे खड़े हैं अब हमें क्या करना पंकज जी, तो हमें ये करना कि अब हम अंग्रेजी हटाओ की बात नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिए। अब हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां अंग्रेजी भी, हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषा ही नहीं, अंग्रेजी भी। परसों ही मैं विद्यार्थियों से संवाद करने गया था। आदरणीय सुरेश जी का बड़ा प्रिय परिसर है अमरावती का, मैं उस परिसर में गया था। मैं बच्चों से ही बोला, एक अंग्रेजी, एक हिंदी और एक भारतीय भाषा, त्रिभाषा फार्मूला जो हमारे नेताओं ने सपना देखा था, क्योंकि हम एक बहुभाषी समाज हैं और एक बहुभाषी समाज को कम से कम 3 भाषाएं आनी चाहिए। और ये एक भारतीय समाज को एक करने के लिए, भारतीय समाज के एकीकरण के लिए जरूरी है। सफलता अगर सिर्फ अंग्रेजी के नाते रोकी जा रही है तो उस द्वार को भी हमें नहीं छोड़ना है, अपनी हिंदी को नहीं छोड़ना है और एक भारतीय भाषा भी सीखना है। 3 भाषाएं, क्योंकि हम एक बहुभाषिक समाज बन चुके हैं हम, और पहले से भी थे, पहले भी हम संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं का वो करते थे। तो एक बहुभाषी समाज होने के नाते, एक बहुसांस्कृतिक समाज होने के नाते हमें भाषाओं को अपनी कमजोरी नहीं मानना है, भाषाओं को अपनी शक्ति मानना है। एक बहुत बड़ी बात हमारे माननीय गृहमंत्री जी ने कार्यक्रम में कही, उन्होंने कहा कि जो 22 संविधान की सूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं, वह सब राष्ट्रभाषाएं हैं, हिंदी राजभाषा है। सरकार का जो कामकाज है वो हिंदी में चलेगा और चलना चाहिए, पर हमें एक बहुभाषी समाज बनाने की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसमें अंग्रेजी भी का विचार लेके चलना पड़ेगा। अब हिंदी ही या सिर्फ भारतीय भाषाएं ही, यह आग्रह हमको छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेजी को भी एक भारतीय भाषा मानते हुए हमें उसके साथ अपने को होना जीना सीखना पड़ेगा। विश्व हिंदी दिवस हम मना रहे हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। जितने उत्सव मनाए, हम तो वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं और हमारे घर में सांता आकर के उपहार भी मेरे बच्चे को देके जाता है। हमें उत्सव से कोई समस्या नहीं है, जितने उत्सव जीवन में जुड़ते जाए। हम उत्सव धर्मी समाज है, हम सारे उत्सव मनाते हैं। हमें उत्सव मनाने से एक हिंदुस्तानी को कोई समस्या नहीं। हमारी जिंदगी में रोज रोज त्योहार जुड़ते हैं, हमारा जीवन ही उत्सव है। हम उत्सव के बिना रह नहीं सकते, और हम अपना पराया किसी को मानते नहीं, इसलिए पराया कोई उत्सव हमारे लिए होता नहीं। इसलिए हम हिंदी दिवस भी मना रहे हैं, विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं, कोई भारतीय भाषा दिवस भी मना लेगा। अभी हम मराठी पत्रकारिता दिवस परसों मना करके अमरावती में आए हैं, तो हम सब भारतीय भाषाओं को और सभी भाषाओं को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। किसी भाषा से हमारा कोई विरोध नहीं है, पर अपनी भाषा का हम अपमान नहीं कर सकते। हम अपनी मातृभाषाओं को आदर देंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपना संकल्प व्यक्त किया है, और अपनी मौसी अंग्रेजी का भी हम सम्मान करेंगे, उसका भी हम अनादर नहीं करते, क्योंकि हम मातृदेवो भव, मातृ संस्कृत विश्वास करते हैं। हमारी भाषा हिंदी होगी, किसी की अंग्रेजी होगी, किसी की तमिल होगी, किसी की तेलुगु होगी, हमारे सुरेश जी की मातृभाषा मलयाली है, हम उसका भी सम्मान, सभी मातृभाषाएं, हमें सब मातृभाषाओं का सम्मान करना है और सब भाषाओं को आदर देते हुए हिंदुस्तान को आगे लेकर के जाना है, और उस सपने को सच करना है कि अंग्रेज का बच्चा क्या जाने, अंग्रेजी जाने हम। मुझे लगता है कि इस चर्चा का एक सकारात्मक संदेश जो आखिर में निकल करके आया है वो ये कि भाषाओं को अपनाना सीखना पड़ेगा, किसी भी भाषा से कोई नफरत नहीं करनी। और जो संजय जी ने एक फॉर्मूला दिया कि कम से कम 3 भाषाएं तो व्यक्ति अपने जीवन में सीख ही ले, सभी को राजभाषा मान करके चले। एक जो आलोक मेहता जी ने जो कहा कि हिंदी है, हिंदी का प्रचार प्रसार हो रहा है, इसको क्लिष्ट ना किया जाए, इसको जनहित के हिसाब से इसको अपनाना शुरू करना होगा। और आदरणीय के.जी. सुरेश जी ने जो कहा कि सरकारों को भी और संस्थानों को भी इस चीज पर ध्यान देना पड़ेगा कि हिंदी में भी उसी तरीके से रोजगार के अवसर प्राप्त हो जैसा कि अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में प्राप्त होते हैं। मैं इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय आलोक मेहता जी का, आदरणीय प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी का और आदरणीय के.जी. सुरेश जी का, हमारे संपादक पंकज जी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम यही उम्मीद करें कि हिंदी जो है बढ़ती रहे, फलती रहे, फूलती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।
नमस्कार सभी को, धन्यवाद। सादर प्रणाम, नमस्कार। जय हिंदी, आप जय सभी का नागरिक। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय कर्म श्री करते कृष्ण। रहेंगे। थैंक यू सर, शुक्रिया। नमस्कार।